फिलहाल इंडिया का पार्लियामेंट तराजू की तरह है। एक तरफ रूलिंग पार्टी अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी तरफ अपोजिशन जो उस कुर्सी को हासिल करने के लिए सरकार के सारे राज खोल रहा है। 20 अगस्त 2025 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए और इन बिल्स ने पूरे पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। टीएमसी के एमपीज ने तो इस बिल को फाड़ के अमित शाह के ऊपर ही फेंक दिया। आखिर क्या है ये नए 3 बिल जो इतना ज्यादा हंगामा क्रिएट कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम फाहिम चौधरी, आप देख रहे थे सोशल आई। लेट्स बिगिन। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग शुरू हुआ। पहले ऑपोजिशन ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर डिबेट शुरू किया। डिबेट के शुरू होने के 2 मिनट के अंदर इस प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद 12 बजे फिर से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन गेमिंग एप्स के ऊपर एक नया बिल पास करने को बोला, जहां पर ये स्किल बेस्ड बनाए गए गेम को बैन कर दिया जाए। इन गेम्स में लोग रियल मनी ऐड करते हैं और ये एक गैमलिंग ऐप है, लेकिन मार्केट में इसको स्किल बेस्ड गेम बताकर प्रमोट किया जाता है। इन सारे बिल्स और डिबेट्स के ऊपर बात करने के बाद आगे आ चुका था सबसे बड़े बिल पास होने का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। अमित शाह ने 3 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए, जो थे द कॉन्स्टिट्यूशन 130 Amendment Bill 2025, Jammu and Kashmir Regulation Amendment Bill 2025, and last, the Government of Union Territories Amendment Bill 2025. इनमें से सबसे ज्यादा डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन 130th Amendment Bill को लेकर हुआ। इस बिल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या स्टेट यूटी मिनिस्टर्स अगर 30 दिन तक पुलिस के कस्टडी या जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। उनको हटाने का ऑर्डर प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर 30 दिन से पहले वो जेल से बाहर आ जाते हैं या बेल मिल जाता है तो उनको पद से नहीं हटाया जाएगा। अमित शाह का कहना है यह बिल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है। जो लोग जेल में है उनको देश चलाने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए बोला, जब उनको 2010 में अरेस्ट किया गया था तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। सरकार का कहना है ये एक स्टेप है क्लीन पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआई और बाकी पार्टीज ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले से ही ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है और अगर ये बिल लागू हो गया तो ये डायरेक्ट अटैक होगा ऑपोजिशन के ऊपर। कुछ भी करके ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर केस डाला जाएगा, 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा और उसके बाद उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाएगा। टीएमसी के एमपीज इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन बिल को फाड़ के अमित शाह के ऊपर ही फेंक दिया। राहुल गांधी का कहना है ये बिल एक मेडिवल लॉ है, इंडिया को पुलिस स्टेट बनाने का तरीका है। असादुद्दीन ओवैसी का भी यही कहना है, अगर कल को किसी भी लीडर के ऊपर फेक चार्जेस लगा के 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखते या जेल में रखते तो उस लीडर को पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ऑपोजिशन का डर ये है कि इस बिल के द्वारा रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के लीडर्स को सिस्टमेटिकली पार्लियामेंट से बाहर निकाल देंगे। और इस सारे डिबेट के बीच में बार बार पार्लियामेंट को एडजर्न भी किया गया था। चारों तरफ सिर्फ नारेबाजी चल रहे थे ऑपोजिशन के। जब बिल पर वोटिंग होना था तो सारे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया और वॉकआउट कर गए पार्लियामेंट से, जिसके कारण स्पीकर ने इस बिल को प्रोसीड कर दिया आगे। फिलहाल ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के एमपीज होंगे। कमेटी अपने रिपोर्ट रिटर्न सेशन नवंबर 2025 में देगी। उसके बाद बिल पर फाइनल वोटिंग होगी। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाएगा। अब सवाल ये है, अगर हम इस बिल को नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक हिस्टोरिकल स्टेप होगा क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट से बाहर निकालने का। लेकिन असली प्रॉब्लम वही है, इसका मिस यूज। जो भी पार्टी पावर में होगी वो अपने ऑपोजिशन को निशाना जरूर बनाएगा। और सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि भारत में ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर पुलिस केस नहीं है। ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिशियंस किसी ना किसी केस में फंसे हुए। फर्क सिर्फ इतना है, जो भी पावर में है उनका कुछ नहीं होगा और जो पावर में नहीं है उनका करियर खत्म है।
और वैसे भी ईडी सीबीआई का मिसयूज तो हो ही रहा है और अब इलेक्शन कमीशन का भी मिसयूज हो ही रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अमित शाह ने यह बिल इंडिया के डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तुत किया है या फिर ऑपोजिशन को दबाने का ये एक नया पॉलिटिकल वेपन है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और जुड़ जाइए द सोशल आई के साथ, जहाँ पर हम पॉलिटिक्स और सोसाइटी को देखते हैं एक अलग ही नजरिए से। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक सच के साथ। जय हिंद।